हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने आईआईटी जोधपुर से मास्टर इन मैथ्स जो कि किया इन्होंने आईआईटी जोधपुर से, हमारे सामने बैठे हैं जयसन तुलानी सर। तो वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आप अगर उनका हमें आंसर देंगे तो। ओके सर, आई विल तो ट्राई माय जैसे बेस्ट। कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आईटी से एमएससी करने के बाद स्टूडेंट के प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होते हैं। सर देखिए, आप अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अपना कोर्स परस्यू करते हैं तो आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। इसके बाद आपको आईआईटी खड़गपुर गेट रैंक के द्वारा एमटेक इन डाटा साइंस का ऑफर करता है। ठीक है। एमटेक इन डाटा साइंस इज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल जॉब इन नाउ डेज, है ना। अगर आप वो करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है ना, तो डाटा साइंस का जॉब बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा वहां से आईआईटी जोधपुर से भी कुछ लोगों का क्या, बहुत लोगों का डाटा साइंस में प्लेसमेंट हो रहा है एमएस के बाद। ठीक है। तो बहुत सारे लोग गए हैं एमएस में भी, एमएस करके डायरेक्ट डाटा साइंस की जॉब पे। उसके अलावा जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली आपके लिए ओपन है। ठीक है। रेजोनेंस है, आकाश है, एलन है। ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे फिजिक्स वाला नाउअडेज है ना, तो बहुत सारे लोग एज अ ट्रेनिंग फैकल्टी हायर कर लेते हैं उनको स्टार्टिंग के लिए। ठीक है। आफ्टर दैट जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फुल फ्लेज हो जाते हैं हम, तो आप बैचेस ले सकते हैं पूरे के पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में। जैसे कि कोटा वगैरह में भी जा सकते हैं सर। बिल्कुल, कोटा वगैरह में जा सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए ओपन है। वो वाला सेक्टर बिल्कुल आपके लिए अच्छे से ओपन है। तो जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कैंपस प्लेसमेंट के ज्यादातर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, मतलब जो इंटरव्यू के लिए आती हैं। कैंपस प्लेसमेंट में मेरे टाइम पे जैसे कि अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, बेसिकली मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में आना था। तो जहाँ तक मेरे को याद है, टॉपर आई थी मेरे टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, बायजूस अलग से आई थी। ठीक है। आकाश आई थी उस टाइम पे। रेजोनेंस आईआईटी जोधपुर में बहुत साल आती रहेगी है, और अभी भी आती है। ठीक है। उसके अलावा एलन नहीं आई थी जहाँ तक मेरे को याद है। तो तीन चार ये बिग जाइंट्स तो आई थे। उसके अलावा राव अकेडमी थी, वो आई थी, मतलब। ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनका इंटरेस्ट बेसिकली आकाश और एलन की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि नेशनल ब्रांड है ये, है ना। लोग जी इनमें जी। अपना इंडस्ट्री में आने के लिए इन दो कंपनी से अपना करियर शुरू करना पसंद करते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि आकाश एंड एलन आर गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई। जी जी। बिल्कुल। तो मतलब तो इतनी कंपनियां आई थी। ठीक हाँ, है। मतलब जो बिग जाइंट्स हैं वो तो रहते हैं, हाँ। जी जी। तो जैसे कि कैंपस से ही प्लेसमेंट पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कि हमारा कैंपस से जैसे कि ये रहता है कि अगर कैंपस से मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहता है कि मतलब फिर बिल्कुल बाहर होके फिर मेहनत ज्यादा होती है तो। बिल्कुल, कैंपस में ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग अच्छा मिल जाता है ना। जैसे आप बाहर से जाएंगे आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाता है। बेसिकली आईआईटीज में पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलती वही है ना। कैंपस। और कैंपस प्लेसमेंट से आपका करियर जल्दी शुरू होता है एज कंपेरिजन टू अदर, है ना। तो कैंपस प्लेसमेंट ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, मैं तो ये कहूँगा। और बाहर से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से नहीं हो पाएगा, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट, अगर आप कैंपस में पहुंचे हो तो भैया कैंपस प्लेसमेंट लेने में क्या ही जाता है। ठीक है। तो प्लेसमेंट लेने के लिए ये रहेगा कि आप जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहिए, है ना। प्रिपेयर। जैसे मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में आना था, तो मैं इसके लिए जेई के सिलेबस के संग पहले से प्रिपेयर था। जी। ठीक है। तो ये रहता है, अगर आप डाटा साइंटिस्ट में जाना चाहते हैं तो आप अपना कोर्स कोई ऐसा चूज कीजिए, जैसे कि हर साल प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है। आईआईटी जोधपुर के सेकेंड ईयर में तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क ऐसे सर के अंडर कीजिए, ऐसे प्रोफेसर के अंडर कीजिए जिसका थोड़ा सा जो अप्रोच रहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और डाटा बेस्ड रहे, है ना। तो अगर आप डाटा बेस्ड वगैरह कोर्स कर लेंगे, मशीन लर्निंग कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट, मतलब पाइथन वगैरह सीख लेंगे, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट इसमें भी डाटा साइंस में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बहुत सारे लोगों का ओवर द पीरियड हो भी रहा है। मतलब कि जैसे कि कैंपस एरिया से प्लेसमेंट चाहिए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, अपने आप को प्रिपेयर हाँ, करके। पहले से प्रिपेयर रहें। देखिए, जिस कंपनी की जैसी डिमांड है वैसा पढ़ते रहें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। जिस कंपनी की जैसी डिमांड है, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, है ना, अगर आप कोर सेक्टर में जाना चाहते हैं, है ना। जैसे मैं एमएस की बात करूं,
एमएस मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाले तो बेसिकली डाटा साइंटिस्ट में जाएंगे या कोचिंग में जाएंगे, है ना। तो अगर आप कोडिंग या कोचिंग में जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिए ना। अगर आपको कोडिंग में जाना है तो कोड के संग प्रिपेयर रहिए, अगर आपको कोचिंग में जाना है तो मैथ्स के संग प्रिपेयर रहिए, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली जो आप करना चाहते हैं उसके संग रहिए। ठीक है सर। तो जैसे कि सर कैंपस प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, मतलब कि वो इंटरव्यू पूछेंगे, होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है? देखिए मतलब अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री के इंटरव्यू की बात करूं, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया है, एचआर के राउंड के बाद आपको कोई सब्जेक्ट मैटर वाला कभी आ सकता है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कभी पूछने आ सकता है। बेसिकली आपसे यही पूछता है कि आपका कौन कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है ना, तो आपसे यही पूछेगा। और आप मतलब 1 to 1 वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप 1 to 1 जवाब दोगे, है ना। अगर आप अपना अच्छा प्रिपेयर किया हुआ टॉपिक भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें तो आपकी गलती है ना। तो आप हाँ वो सेलेक्ट। प्रिपेयर करके रखिए, है ना। अगर आपको एग्जामिनर बता ही रहा है कि अच्छा चलो आप अपना फेवरेट टॉपिक बताओ, अब बताओ अपना फेवरेट टॉपिक। वो 1 to 1 क्वेश्चन पूछे तो घबराइए मत, उसे सोल्व कीजिए ढंग से। जी जी। तो जैसे कि अगर किसी कैंपस से प्लेसमेंट ना होता है, नहीं होता है किसी का, तो बाहर जॉब के कितने ऑप्शन कैसे होते हैं? मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी का कैंपस से सिलेक्शन ना हो, तो बाहर उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बाहर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बाहर भी बहुत ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्रगल बढ़ जाता है, ठीक है। जी तो ऑप्शन बाहर भी है, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपके पास आईआईटी का डिग्री है, ऑल दो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है ना। क्योंकि जब आप बाहर से जॉब लेने जाते हैं तो बेसिकली आपका आईआईटी की डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। और जी। आईआईटी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कैंपस प्लेसमेंट में जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट कर रहे होते वो, है ना। उनको पता है कि सब फ्रेशर बैठे हैं यहाँ पे और हमें फ्रेशर्स में ही चूज करना है। जब आप बाहर से अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई बार आपके संग किसी एक्सपीरियंस ने भी अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो वो दिक्कत वहां पे आ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कम होता है और आपका वो फीका पड़ जाता है रेपो। लेकिन बाहर पे ही बहुत सारे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ओवर द पीरियड निकलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली अगर आप कैंपस प्लेसमेंट से जाते हैं तो आप अपने करियर में आगे निकलेंगे। मतलब जैसा कि ये रहता है कि कैंपस में रहता है कि वहां पर जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं सब आपके लेवल के होते हैं, और बिल्कुल। बाहर तो आप लेवल बड़ा भी हो हाँ, सकता है, छोटा बाहर भी। बाहर डिपेंड करेगा कि कहीं जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां आपके संग कोई एक्सपीरियंस वाला आ गया और आप आईआईटी के बाद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप एक्सपीरियंस लेस हो गए हैं, है ना। तो बेसिकली इंडस्ट्री डिमांड्स योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, है ना। तो सिर्फ आईआईटी का डिग्री रखना ही अचीवमेंट नहीं होता, स्किल को जानना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो स्किल जी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्किल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बिना स्किल के नहीं हो पाएगा, है ना। तो स्किल आता है एक्सपीरियंस से, है ना। तो वहां पे तब एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आप कैंपस में हैं तो कैंपस से जाइए, और इतनी कंपनीज आती हैं कि आपका हो जाएगा अगर आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है तो कैंपस से आपका करवा देगा, ठीक है। लेकिन बाहर कभी भी ऑप्शन खत्म नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन हमेशा है लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, या आप कैंपस के अंदर स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा ज्यादा या पढ़ लो, है ना, ज्यादा या करना है, बाहर बाहर आके जाके करो। और करनी पड़ेगी। या बात आके कर लो, करना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के सब बेकार है। तो सर बहुत थैंक यू, आपने जो इतना आप कीमती समय निकाल के हमें हमारे चैनल में हमारे व्यूअर्स को दिया। तो सर अपनी तरफ से कुछ जो टिप्स देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, आप दे सकते हैं? टिप्स यही है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी में हो, है ना, कुछ कर रहे हो तो कुछ ढंग का कीजिए, क्योंकि आप अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो तो करियर का अच्छा होना तय होता है। लेकिन अगर आप अच्छे हो तो ठीक है, जी तो अच्छी जगह पे अगर आप पहुंच चुके हो तो उस जगह के माहौल का फायदा उठाइए, है ना। अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर रहे हो, जैसे आईटी सेक्टर में बहुत कोडिंग की डिमांड है, तो थोड़ा कोडिंग करिए, है ना। और प्लेसमेंट ले लीजिए, है ना। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि गो फॉर प्लेसमेंट, है ना। अगर प्लेसमेंट हो जाए तो विद टाइम आपका अपना आगे का लाइफ, आगे का जर्नी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली ज्यादातर बच्चे, है ना, ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि वो आईआईटीज में जाके प्लेस्ड हो, एनआईटीज में जाके प्लेस्ड हो। और मेरी भी यही आशाएं हैं कि सभी बच्चे प्लेस्ड हो, ताकि आईआईटीज और एनआईटीज का दबदबा वैसे ही बना रहे। क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज का दबदबा इसलिए है क्योंकि बच्चे वहां से प्लेस्ड हो रहे हैं, करियर में सेट है ना। तो जो भी पहुंचे हैं वो करियर में खुश रहें, अच्छे रहें, हैप्पी रहें।
तो सर बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय दिया। यू आर वेलकम सर।